उसे घर में कुछ मेहमान आए हैं, वो आ नहीं पा रहा है, मुझे मैसेज करा था अभी। ठीक है, पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि क्या ना, यू मस्ट कम। एक्चुअली ना क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ना, मैं वही सोच रही हूँ कि प्रेजेंट होके यहाँ पे करना, रिकॉर्डिंग तो आप देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे रह के करना वो अलग होता है। पता नहीं आप रिकॉर्डिंग देख पाओगे या आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि वैसे तो मैं सारे सेव करके रख रही हूँ आपके लिए, कि कोई बच्चा एब्सेंट है तो वो यूटिलाइज कर सकता है उसको फिर बाद में। ठीक है, पर ये है ना कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, देखना पड़ेगा। अच्छा ये, व्हाट इज BCl2 soluble in organic solvent? BCl2 मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपको मैंने क्या बताया है कि कैटायन का साइज जितना छोटा होता है वो उतना पोलराइजिंग हो जाता है, और वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, वो कोवेलेंट कैरेक्टर का हो जाता है। जैसे कि BCl2 जो है वो Be2++2Cl-, इससे बना हुआ है BCl2। कहाँ से बना है? Be2+ एंड 2Cl-। और B2+ जो है, वैसे तो B बहुत छोटा है, फिर दो पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉलर कैटायन आ जाएगा। और अगर ये स्मॉलर कैटायन है तो ये हाईली पोलराइजिंग हो जाएगा, एंड कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। किस तरह का कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा? ये कोवेलेंट, जितना ज्यादा पोलराइजिंग होता है, जितना स्मॉलर कैटायन उतना पोलराइजिंग, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर का हो जाता है पूरा मॉलिक्यूल जो होता है। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और आपको पता है कि कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि BeCl2 जो है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, बट अगर मैं दूसरा कोई ले लेती हूँ, उसका छोटा सा ही पैटर्न होगा, मैं अब लिख लेती हूँ KCl ले लेती हूँ, KCl सोल्यूबल होता है। क्यों होता है? BCl2 वाटर सोल्युबिलिटी नहीं दिखाता है, बट KCl दिखाता है। क्यों? बिकॉज BCl2 कोवेलेंट कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड है, और BCl2 कोवेलेंट है। ये क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड वाटर सोल्युबल नहीं होता है। कहाँ पे सोल्युबल होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल होता है, बेंजीन में, टॉल्विन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सोल्युबल होता है कोवेलेंट कंपाउंड। जो कोवेलेंट नेचुरल कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल होते हैं, जो आयनिक होते हैं वो वाटर में सोल्युबल होते हैं। तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप? ये मैं रब कर रही हूँ, नीचे वाले लिख दो, वैसे ही लिख दो, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ये वाला, BCl2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व करता है? ड्यू टू कोवेलेंट कंपाउंड, बिकॉज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर is ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। ठीक है, 27, which of the alkali metal is having least melting point? यहाँ पे नीचे जो आपको दिया गया है, which of the alkali metal is having least melting point, सबसे मेल्टिंग पॉइंट कम किसका होता है? आपको पूछा गया है लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और ऑप्शन मिला है सोडियम मिला है आपको, पोटेशियम मिला है, रुबिडियम मिला है एंड सीजियम मिला है। आंसर क्या है? सीजियम सबसे लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट लेगा। क्यों लेगा? सीजियम नीचे की तरफ है, यहाँ पे मेटलिक बॉन्ड और वीक हो जाते हैं, साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, मेटलिक बॉन्ड और वीक हो जाएगा, सॉफ्ट मेटल हो जाएगा। ये तो वैसे भी सॉफ्ट होता है, ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे मेटलिक बॉन्ड और वीकर हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और भी घट जाएगा ड्यू टू वीक मेटलिक बॉन्ड। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 28,
of the following alkali metals gives hydrated salt? अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा मैं समझाना पड़ेगा मुझे। 4 चीजें आपको मिला है, हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन बनाएगा? मुझे मिला है लिथियम मिला है, मुझे मिला है सोडियम मिला है, पोटेशियम मिला है और सीजियम मिला है। एनी आइडिया कौन सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा? आंसर है लिथियम बनाएगा। क्यों बनाएगा? बिकॉज इसका इन सबका जो कैटायन है, सबसे छोटे साइज के कैटायन लिथियम का होता है। दैट मीन्स जितना छोटा, ये क्या बनाएगा? Li+, ये सोडियम प्लस, ये पोटेशियम प्लस और ये सीजियम प्लस बनाएगा, और ये सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन हो जाएगा। And smaller the cation, higher is the hydration enthalpy, उतना ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है सॉल्ट। जितना छोटा कैटायन है उतना ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है सॉल्ट। स्मॉलर द कैटायन, हाई इज द हाइड्रेशन पावर, हाइड्रेशन पावर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है। समझ में आ गया हाइड्रेशन के साथ क्या रिलेशन है? स्मॉलर कैटायन मोर हाइड्रेशन, ज्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है जो छोटा साइज का कैटायन होता है। आपको पूछा जाएगा कि Be2+ और मैग्नीशियम 2+, इन दोनों में ज्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन बनाएगा? Be2+ बनाएगा। ये ऊपर है, छोटा साइज का है, ये बड़ा हो गया, तो ये ज्यादा हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो देख लिया, छोटा कैटायन होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the alkaline earth metal, क्वेश्चन नंबर 29, which one of the alkaline earth metal carbonates is thermally the most stable? हाई हीट को झेलने के लिए आयनिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आयनिक प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी खासी आयनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर है? तो इन सब में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा आयनिक प्रॉपर्टी का कौन है यहाँ पे? आपका ये आ जाता है, अच्छा ठीक है, ये सबसे ज्यादा आयनिक प्रॉपर्टी हो जाएगा 29 का डी ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा बता देती हूँ, किसको रख कर लेते हैं, यहाँ पे बताती हूँ, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 29 बता रही हूँ मैं। 4 कंपाउंड मिला है आपको, MgCO3 मिला है, CaCO3 मिला है, SrCO3 मिला है और BaCO3 मिला है। आप देख सकते हो सारे कार्बोनेट मिले हैं, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, सोडियम का और बेरियम का। और सबसे ये पूछा गया है कौन से कार्बोनेट थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? जो सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड होता है, जो मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड होता है, जिसकी आयनिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होता है, वो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है। उसे मेल्ट करना मुश्किल। थर्मली स्टेबल का मतलब है हीट आप दोगे तो वो सस्टेन कर जाएगा, थर्मली स्टेबल कहते हैं उसको। जो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर का है, उसका सबसे आयनिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंथैल्पी वाला है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, वो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी दिखाता है। तो यहाँ पे आंसर है BaCO3, ये सबसे ज्यादा आयनिक है। क्योंकि सब मेटेलिक प्रॉपर्टी नीचे की तरफ बढ़ जाता है ना, तो बेरिलियम सबसे ज्यादा मेटल है, मेटेलिक प्रॉपर्टी लेता है, और CO3- जो -2 है वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे आयनिक प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। Just क्या ठीक है, तो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करा देती हूँ, क्योंकि कल तो क्लास होगी, बट फिर भी काफी कुछ क्वेश्चंस है तो मैं करा देती हूँ। देखना खाली इस सेशन के लिए कितना टाइम बचा है, देखना एक बार। यस बच्चे, कितना टाइम बचा हुआ है इसके लिए? और
10-15 मिनट है तो पढ़ा दूंगी मैं। 25 मिनट है। कितने मिनट है? 25 मिनट बाकी है। चलो मैं थोड़ा बहुत करा कर रहे हैं तो एक उसमें कर लेते हैं, बाकी देखते रहेंगे बाद में। ठीक है, आपको काफी कुछ बता चुकी हूँ ना, तो ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा अभी मुझे ना। क्वेश्चन नंबर, ये शॉर्ट आंसर, ये शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। BeCl2, MgCl2, CaCl2, BaCl2 दिया है। इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर बोला गया है। आयनिक कैरेक्टर अभी आपको मैंने क्या बताया, जितना स्मॉलर कैटायन होता है उतना कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो क्या ऑर्डर बनेगा आयनिक कैरेक्टर का? BeCl2 is less than MgCl2 is less than CaCl2, I think. Yes, is less than BaCl2। ये सबसे ज्यादा आयनिक है और ये सबसे कम आयनिक क्यों है? कम आयनिक का मतलब कोवेलेंट हो जाता है। कम आयनिक का मतलब कोवेलेंट होता है। यहाँ पे Be2+ जो बनेगा सबसे छोटा साइज का कैटायन बनेगा ये, और Ba2+ काफी लार्जर साइज कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन के बढ़ने के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे लिस्ट आयनिक है, ये सबसे मोस्ट आयनिक। डन है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, पहले 1 का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा गया है इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी इन वाटर पूछा गया है। ठीक है, इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी इन वाटर आपको यहाँ पे पूछा गया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिला है और स्ट्रोंडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, और ये पूछा गया है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी रहेगी अगर आप पूछा जाएगा तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका मैग्नीशियम 2+ का यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छी हो जाती है। तो इसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में अगर मैं चेक करूं तो ये जस्ट इसका आंसर अभी आपको बताती हूँ, 1 मिनट वेट करो आप। जस्ट अ मिनट अभी आती हूँ। चलो मुझे 1 मिनट। हाँ, कहाँ करते हम लोग को क्या क्वेश्चन हो गया मेरा? एक बस मैं ही लेके आ रही हूँ ना, बस थोड़ी देर है चलाते हैं, उसके बाद फिर छुट्टी करेंगे। चलो, और इंक भी मेरा खत्म जा रहा है। जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट। हाँ, पूरा खत्म है। हाँ हाँ,
एक्चुअली इंक पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है। इंक मेरे ख्याल से और है नहीं, लाना पड़ेगा मुझे। जितना है थोड़ा बहुत मैं कराती हूँ अभी। इंक पूरा खत्म हो गया है, इंक थोड़ा कम है, देखते हैं। थोड़ा विजिबिलिटी भी मुझे कम लग रहा है यहाँ पे ना, थोड़ा सा, बट चला लेते हैं, थोड़ी देर की बात है, कर लेते हैं, क्लास खत्म हो जाएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पूछा गया है कि मेरे पास ये क्या, किसके लिए, इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी। इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर था, इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी है। MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, एंड साथ में है स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और पूछा ये गया है कि किसकी सोल्युबिलिटी बेटर होगी। ध्यान रहे, सोल्युबिलिटी की अगर बात करें तो इस तरीके से सोल्युबल हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने कहा था ये स्मॉलर साइज का कैटायन है, इतना छोटा कैटायन होगा, ये कंपाउंड उतना कोवेलेंट हो जाएगा, और कोवेलेंट जो होता है वो वाटर सोल्युबिलिटी नहीं दिखाते, ठीक है। तो इसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। Compare the alkali metals and alkaline earth metals with respect to ionization enthalpy. Ionization enthalpy को लेके दोनों को कंपेयर करो, ध्यान रहे। हाँ बेटे बोलो, हम सब बोलो, बताओ क्या हुआ। कुछ कहा क्या? ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, स्ट्रोंटियम तो बीच में आएगा, उसके नीचे बेरियम आएगा, और BaO मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, ठीक है। अब तो ठीक है, क्योंकि स्ट्रोंटियम लगा ना, ये मैंने देखा नहीं उतना, ठीक है। स्ट्रोंटियम ऊपर है, यहाँ पे इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कम होगी, और बेरियम नीचे है, इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी वाटर में, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है। अच्छा, ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन दोनों का आयनाइजेशन किसकी ज्यादा होगी? अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स किसका ज्यादा होगा? कौन ज्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा? अल्कली मेटल ज्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा रहेगी? अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। बेसिक ऑक्साइड कौन ज्यादा बनाएगा? किसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक रहेगा? अल्कली मेटल का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक रहेगा। ध्यान रहे कि आप अपने तरीके से लिख सकते हो। आपको मैंने बता दिया है कि अल्कलाइन जो अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और धीरे धीरे बेसिक प्रॉपर्टी घटती जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। brief account on the following. KO2 is paramagnetic in nature. क्वेश्चन पूछा गया है, 2 का बता दिया है मैंने, सिंपल रीजनिंग है, खुद भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, और पूछा है पहला वाला, KO2 is paramagnetic, क्या बताया था मैंने आपको? अभी इससे पहले ही आपको क्वेश्चन करवाया है मैंने। क्या रीजन बताया था क्यों पैरामैग्नेटिक होता है? बिकॉज O2 माइनस, जो फॉर्मेशन होता है O2 माइनस contains one unpaired electron in antibonding pi orbital। ये पूरा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? क्योंकि O2 माइनस के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एंटीबॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट में चलते हैं। सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, क्या लिखोगे? सोडियम इज स्टोर्ड kerosene oil because it is highly reactive towards
एयर एंड वाटर। ठीक है, राइट हियर। बिकॉज ये दोनों के साथ रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है तो स्टोर करा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। इट इज नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑयल। थर्ड भी हो चुका है, फोर्थ में चलते हैं। राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस बिटवीन Na2O2 एंड वाटर। Na2O2 एंड वाटर के साथ जो रिएक्शंस हैं ये आप खुद ढूंढ के बुक से निकाल सकते हो। रिएक्शंस तो खुद ही लिख सकते हो कि नहीं? कोई बात नहीं है, बाकी इतना है ये करा देते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है ना रह गया है, मुझे कल तक पूरा डन चाहिए। आपको काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए हैं। कल मैंने आपको BCl2 और BCl2 का सॉलिड और वेपर फेज का डायग्राम भी यहाँ पे बना के दिखाया था, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, बाकी कुछ रीजनिंग क्वेश्चन तो हैं, ये मैं सोच रही हूँ कल करवाऊंगी आपको S ब्लॉक का। इतना होगा करेंगे, और बाकी आप लोग रिविजन अपने तरीके से करते रहो। रिवीजन अब बंद मत करो, ये तो मैं अपना करा रही हूँ। बाकी आपको सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं, करो। P ब्लॉक थोड़ा बाकी है, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है अगेन, और ये हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है नहीं? अच्छा सॉरी, हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करा दिया है। फोर्थ जो है ना, फोर्थ में क्या लिखा है, बैलेंस्ड इक्वेशन बोला गया है Na2O2 एंड वाटर का, और Na2O एंड CO2 का बैलेंस्ड रिएक्शन लिखा गया है। तो थोड़ा आपको बता देती हूँ, फिर हम छुट्टी करेंगे। ठीक है, एंड अभी मेरी क्लास और अगर नहीं है तो कल आपको मुझे कराना है। ठीक है ना, बहुत करा देती हूँ, फिर हम चलेंगे इसमें चलेंगे। तो ये मैं रद्द कर रही हूँ अभी। ठीक है, मेरे पास इंक भी खत्म हो गया एक्चुअली, और मेरे पता नहीं है कि नहीं हो। थोड़ा बहुत जितना है कर लेते। आप प्लीज रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, आपको सब कुछ है, नोट्स है, न्यूमेरिकल्स है। आपको मैंने क्वेश्चन देखो, आपको मैंने हर चैप्टर का मैंने एमसीक्यूज टेस्ट किया है भी। ठीक है, तो प्लीज आप उस एमसीक्यूज टेस्ट जितने सारे हैं, मोल कंसेप्ट से लेके यहाँ तक जितने सारे भी हैं उसे एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, अपने आप घर में स्टार्ट कर दो प्रॉपर पूरा। ठीक है, Na2O2। मैम हाँ बोलो बेटे। मैम थर्मो के मैम आपने कहा था फॉर्मूले दे दोगे मैम, और थोड़ा हाँ नहीं वो तो है, वो तो है प्राची, बट हमारे पास टाइम भी नहीं है। तुम्हारा 9 तारीख को है ना बेटे? यस मैम। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा अगर तुम खुद से कर सकते हो तो, क्योंकि थर्मो चैप्टर भी ऐसा है ना कि वो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है प्राची। ठीक है, तो कि न्यूमेरिकल मैं उसको समझा के वो मैं अभी बता तो दूंगी, बट तुम इतना रिकॉल नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि जितना आपको पढ़ाया गया है ना उसको परफेक्ट करके जाओ पूरा। अननेसेसरी अभी हमें आप और एक चैप्टर पकड़ोगे, नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? इतना जल्दी तो आप नहीं उसे समझ पाओगे। चैप्टर में करा भी लेती हूँ, जिसका 15-16 तारीख को एग्जाम है वो आराम से कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है उनके पास में, पढ़ा दूंगी तो कर लेंगे। पर तुम्हारा परसों 9th को है, ट्यूसडे को पेपर है। अब एक एक्स्ट्रा चैप्टर कराऊंगी तो अगर तुम उसमें कंफ्यूज रहोगे तो जो आपको आता है वो भी भूल जाओगे। क्लियर ना? जितना हो सके हम धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। थर्मो तुमने कभी पहले पढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कैसे करोगे? अब थर्मो को दिमाग ही न्यूमेरिकल्स आएगा, ऐसे इतना नहीं कि कोई भी आपको इजी फॉर्मूला देके कर देंगे। क्वेश्चंस अच्छे खासे देते हैं उसमें, थर्मो में। ठीक है, तो बाकी अभी आप कम से कम एक काम तो करो कि कम से कम ये एस ब्लॉक को मैंने जितना कराया है करा दिया है, जितना नहीं जो रह गए हैं क्वेश्चंस इसको डन करके दिखाओ मुझे। और आपको करके नहीं दिखना है, प्रॉपर पढ़ लेना है। हाँ ये डन हो जाएगा, ये डन हो जाएगा, ये डन हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि अब लिखने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ठीक करते चलो, जो हो जाएगा ठीक करते चलो, और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग से पूरा। अच्छा प्राची, तुम्हारा कितना चैप्टर रिवाइज हो चुका है बताना मुझे एक बार। तुमने कितने चैप्टर्स को प्रॉपर कर लिए हैं पूरा? मैम मैम अभी तो मेरी फर्स्ट बुक ही चल रही है मैम। अच्छा, तो तुम्हारे ट्यूसडे को पेपर है और तुम्हारा फर्स्ट बुक अभी खत्म नहीं हुआ? नहीं मैम, मैम हो जाएगा मैम, आज आज हो जाएगा रात तक मैम। आज रात तक तुम्हारा फर्स्ट बुक पूरा कर लिया, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड? मैम बस वो सर ने जो क्वेश्चन दिए वो रह गए, उनके वो करने रह गए।
मैम फिर इक्विलिब्रियम वगैरह जो है, इक्विलिब्रियम का पूरा कर लिया है, रिवाइज कर लिया है? मैम इक्विलिब्रियम रह रहा है मैम, मैम भी चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा फटाफट फटाफट खत्म करो, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करके जाओ, वो बेटर है। ऐसा ना हो कि न्यू चैप्टर पढ़ने के चक्कर में जो आपको आता है वो भी भूल जाओ। तभी मैं बोल रही हूँ जितना आता है उसको उससे छोड़ के नहीं आना है बिल्कुल भी जो आ रहा है, ठीक है? और सेकंड बुक का अभी तक एक भी नहीं करा। नो मैम। हाँ, सेकंड बुक से जीओसी और हाइड्रोकार्बन मैक्सिमम देने वाले हैं आपको, फिर हाइड्रोजन भी है, फिर रिडॉक्स का बैलेंसिंग देख के जाना। बैलेंसिंग हर एक 100% देते हैं स्कूल में बैलेंसिंग। यस मैम आएगी मैम, 5 मार्क्स में आएगा बैलेंसिंग का क्वेश्चन। 100% आएगा, 100%। तो उसे पहले करके डन कर दो पूरा बैलेंसिंग। अब बिल्कुल टाइम नहीं है, पूरा एकदम फोकस कर, पूरा एकदम जस्ट 2-3 दिन की बात है, जबरदस्त पढ़ाई करो, सारा रिवाइज कर लो। कोई डाउट है तो मुझे पूछना, और अगर तुम्हें कोई किसी चीज के लिए अगर मॉर्निंग क्लास भी चाहिए तो मुझे बता देना। बट मैं ये कभी एडवाइस नहीं करूंगी कि अभी न्यू चैप्टर पढ़ो, नहीं कर पाओगे तुम प्राची, क्योंकि जो तुमने करा है वो भी तुम भूल जाओगे। कितने मार्क्स आ रहा है उससे? थर्मो से क्या मार्किंग है? थर्मो का कितने मार्क्स आ रहा है? तो मुझे नहीं लग रहा है ठीक अभी ना, वो चैप्टर अभी पकड़ना ठीक नहीं है। अननेसेसरी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। नहीं, मैं तो कभी एडवाइस नहीं करूंगी इस टाइम, लास्ट बुक में कभी एडवाइस नहीं करूंगी। क्या आएगा मैम उसपे? हाँ, कितने आएंगे? मैम 4 मार्क्स का तो मैम केस स्टडी आएगा मैम उसपे थर्मो से मैम, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और ये केस स्टडी क्या है ये? मैम ये पहली क्या है? बार सर ने बताया कि मैम ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चंस मैम ऐसे कुछ दे रखा होगा, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस दे रखे होंगे कुछ। अच्छा, ये एंशिएंट पैसेज टाइप का जो होता है, या पैसेज दे देंगे आपको, कंप्रीहेंशन टाइप का दे देंगे, और उसके ऊपर क्वेश्चन देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं वो अच्छा, वो 4 मार्क्स का आएगा। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, बट अभी मैं एडवाइस नहीं करूंगी प्राची, अभी मुझे डाउट लग रहा है तुम अभी कैच नहीं कर पाओगी। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगी कि तुमने जितना पढ़ा है ना उसको अच्छे से कर लो, दैट इज बेस्ट। बहुत कुछ करना है अभी। हाइड्रोकार्बन का पूरा रिएक्शंस तुम्हें देखना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन तो आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? तो फिर भी मैं देखती हूँ, अगर कभी मुझे टाइम मिला, टाइम मिलने की बात नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी अभी लास्ट में पढ़ने के लिए। यस मैम, याद ही नहीं रहेगा मैम। बिल्कुल नहीं रहेगा, वो उल्टा क्या होगा, उसके चक्कर में तुम बाकी सारा भूल जाओगे। हाँ, अगर आपके टीचर ने स्कूल में कुछ 8-10 क्वेश्चंस दिए हैं कि हाँ थर्मो का इससे आएगा, तो मैं वो करवा दूंगी, तो मैं वो करवा दूंगी। मैम वो दे रखे मैम, मैंने आपको भेज दिए थे। थर्मो के यस मैम, सारे चैप्टर के मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज रखे मैम, मैंने आपको भेज दिए थे वो सारे क्वेश्चन। एक काम करना, तुम मुझे सारे नहीं, तुम मुझे थर्मो के भेज दो अगर मिला तो। ओके मैम, भेज दूंगी मैम। ये सारे तुमने सारे चैप्टर्स के भेजे हैं ना, तो ठीक है। तुमने जो जो क्वेश्चंस तुमको सर ने दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो तुमने करा कि नहीं अभी तक, या नहीं करा? मैम रिवीजन के साथ वो भी कर रही हूँ मैम। मैम मेन तो मैम पूरा एनसीईआरटी आएगा, और मैम सर कह रहे थे वैसे इजी पेपर आएगा, डिफिकल्ट नहीं दिया। अरे ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई, मुझे खाली इतना करो कि थर्मो का भेज दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहा है थर्मो के, और एक काम करो थर्मो के और पी ब्लॉक के भेज दो। ओके मैम। ठीक है, बाकी सारा नहीं, अगर सारा भी भेज दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा भेज दोगे तो क्या पीडीएफ के फॉर्म में है वो? मैंने आपको मैम फोटोज भेज रखी थी मैम, दोबारा रीसेंड कर दूँ मैम? हाँ, मुझे रिसेंड कर देना, अभी प्राची पता नहीं है कि नहीं, ढूंढना पड़ेगा, मुझे रिसेंड कर देना एक बार, ठीक है? ठीक है, मैं देखती हूँ जितना हो सके थोड़ा बहुत तुम्हें फिर एक्स्ट्रा क्लास पे बुला के कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, तो आपको इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन पूछा गया है, तो ये कितना बनाता है, ये रिएक्शन आप नोट डाउन कर लो। NaOH बनाता है और H2O बनाता है, दैट्स ऑल। बाकी आप इसे खुद भी बैलेंस कर सकते हो। हमें रिजॉइन करना है, अभी रिजॉइन नहीं करनी है, और ठीक है, अभी रिजॉइन नहीं करनी है, ठीक है? अभी मेरी एंट्रेंस की भी क्लास है अभी, ठीक है? और बाकी जो रिएक्शन है Na2O एंड CO2 का, ये क्या देता है? Na2CO3 देता है। ये दो रिएक्शन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, और बाकी S ब्लॉक और P ब्लॉक से अगर पॉसिबल है तो आप सारे हाफ रिएक्शंस लर्न कर दो, देते हैं वहां पे हाफ रिएक्शंस।
ये तो आप लर्न कर ही सकते हो, आपके पास आंसर तो पड़ा होगा। एनसीईआरटी के आंसर्स काफी सारे बुक में एनसीईआरटी के आंसर्स मिलते हैं, काफी सारे बुक्स में एनसीईआरटी के आंसर्स मिलते हैं। एटलीस्ट आप ये हाफ रिएक्शंस वगैरह जो होता है ना उससे लर्न करके जाओ, देंगे आपको हाफ रिएक्शंस। क्लियर है? तो मैंने ये करा दिया है, बाकी इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो बाकी तो सर आपको मैंने करा दिया है, आपको प्रोसेस वगैरह तो है नहीं ना, प्रोसेस तो नहीं अभी डिलीट हो गया है इस बार ना, वो नहीं आपको पूछा जाएगा। और बाकी कुछ कुछ जो क्वेश्चन है रेस्ट वाला, अगर आप ये एक बार घर में डन कर दोगे ना तो मैं कल बाकी आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी सारा जो, ठीक है? फिर छुट्टी करें, फिर इसको तो नोट कर दो, जितना आपको दिया गया है इतना, जितने क्वेश्चंस कराया है ना आपको मैंने, कितने क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस करा दिए, इतना एटलीस्ट लर्न करके जाओ। ये इसमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा इस ब्लॉक से, ठीक है? बाकी बच्चे भी आने लगे हैं, मैं छुट्टी करती हूँ, कल आपको टाइमिंग बता दूंगी। हाँ, कौन सा टाइमिंग कल क्लास, हाँ कल मोस्ट वाली मैं रखूंगी बेटा, कल कितने बजे, हाँ कल हमारी क्लास कितने बजे, संडे को शाम को, ठीक है? मैं बता दूंगी आपको क्लास की टाइमिंग, बता दूँ, ठीक है?